हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक के द्विघात समीकरण से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th के। और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की, जो लघु उत्तरीय का एक प्रश्न है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है? एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग जो है 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, एक बार और मैं बता दूं कि भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है, मतलब कि हर जो है वो 3 ज़्यादा है और अंश जो है वो 3 कम है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि माना हमारा अंश क्या है, x है, और हर क्या है, x + 3 है। ठीक, तो भिन्न क्या होगी? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो ये हमारी भिन्न हो गई। उसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न और मूल भिन्न का जो योग है वो 29/20 हो जाता है। तो पहले हमें नई भिन्न बनानी होगी। क्या होगा? नई भिन्न क्या हो जाएगी? नई भिन्न बराबर, इसने कहा कि अंश और हर दोनों में आप 2 जोड़ दीजिए। तो x + 3 + 2, मैंने अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। ये हमारा हो जाएगा x + 2 और नीचे हो जाएगा x + 3 और 2 कितना हो गया? 5। ये हमारी मूल भिन्न है, ये हमारी नई भिन्न है। तो प्रश्न से क्या कहा है कि दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? x बटे x + 3 और x + 2 बटे x + 5, 29/20 हो जाता है दोनों का योग। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है और ऐसे तिरछी गुणा करनी है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? x + 3 x + 5, x + 5 की गुणा यहाँ होगी x के साथ, और x + 3 और x + 2 की आपस में गुणा होगी, बराबर में 29/20। अब सबसे पहले हम नीचे वाला जो हमारा हर है उसकी भी गुणा करेंगे और ऊपर की संख्याओं की भी। x की गुणा x से करेंगे x² हो जाएगा, x की गुणा 5 से करेंगे 5x, फिर प्लस x की गुणा x से करेंगे x², x की गुणा 2 से करेंगे 2x, 3 की गुणा x से करेंगे 3x और 3 दूनी 6। ऐसे ही हर की गुणा x और x की गुणा x², x की गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5x, 3 की गुणा x के साथ करेंगे 3x और 3 × 5 = 15, बराबर 29/50। पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x² कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 2x², फिर 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10x हो गया, प्लस के 6, नीचे x², 5 और 3 8x, प्लस के 15, बराबर 29/20। अब हम ऐसे तिरछी गुणा करेंगे। 20 की गुणा किसके साथ करेंगे? 20 की गुणा हम करेंगे 2x² प्लस के 10x और प्लस के 6 के साथ। 29 की गुणा हम किसके साथ करेंगे? x² प्लस 8x और प्लस 5 के साथ। 20 की गुणा यहाँ करेंगे तो 20 दूनी 40x², 10 के साथ करेंगे तो 200x और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 120। अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं 29 की, हो जाएगा 29x², फिर 29 की गुणा अगर हम 8 के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 232, और 29 की गुणा अगर हम 5 के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 435। ठीक, उसके बाद सबको इधर ले आते हैं। 40x² प्लस के 200x प्लस के 120 माइनस के 29x² माइनस के 232, ये x भी रहेगा यहाँ पर x, और माइनस के 435। ठीक, अगर हम यहाँ पर, कहाँ गया हमारा, इन दोनों को x² को आपस में घटाएं तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर हमारा बचेगा 11x²। ठीक, 200x और 232x को आपस में घटाएं तो माइनस के 32x आएगा। 435 और 120, ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों को आपस में घटाएं तो माइनस के 315 आएगा, बराबर 0। अब हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है, या फिर ये समझ लीजिए 11 की गुणा इसमें करके और उसके फैक्टर करने हैं। तो 11 है और कौन है हमारा? 315 है। 11, ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 × 6 = 23 और 5 × 3 = 15। ठीक, फिर 11, 9 × 7 = 63 और 5। अब हम देख लें इससे हमारा काम चलता है कि नहीं। 11 × 7 = 77 और 9 × 5 = 45। 77 और 45 को जब हम आपस में घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा? 32। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर। 11x² माइनस ये हो जाएगा 77 माइनस के 45, बाहर x माइनस 315, बराबर 0।
फिर 11x² माइनस 77x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 45x और माइनस के 315 बराबर 0। यहाँ से हम 11x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा x बचेगा और यहाँ पर 7। यहाँ से हम 45 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा x और यहाँ पर माइनस के 7 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा x माइनस 7 और 11x प्लस के 45 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया। अब हम बारी बारी सबको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 7। 11x प्लस 45 बराबर 0। 11x बराबर माइनस के 45 और x बराबर माइनस के 45 बटे 11। ठीक, ये हो गया हमारा। अब x हमारा क्या था, x हमारा अंश था और ये तो हमारी पूरी ही भिन्न आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे और अपने x का मान क्या रखेंगे 7। अगर x का हमारा मान 7 है, अंश हमारा 7 है, तो हर हमारा कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 बराबर 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अंश हमारा x बराबर कितना आया है 7, तो हर बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 7 प्लस 3 मतलब कि 10। तो भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न हमारी x बटे x प्लस 3 थी। x का मान हमारा 7 आया है और x प्लस 3 का मान हमारा 10 आया है, तो ये हमारी भिन्न है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x माइनस के 1/x माइनस 2 बराबर 3। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल को लिख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, x और x माइनस के 2 और इनकी तिरछी ऐसे गुणा करेंगे। यहाँ x माइनस 2 और माइनस x बराबर 3। x से x हमारा कट गया, बचा माइनस के 2। x की मैं अंदर गुणा कर रही हूँ x², यहाँ गुणा करेंगे माइनस के 2x बराबर 3। फिर 3 के नीचे 1 मानकर ऐसे तिरछी गुणा करेंगे। 3 की गुणा करेंगे x² माइनस 2x के साथ और माइनस 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। 3 की गुणा यहाँ पर आप करिए, कितना हो जाएगा 3x² माइनस के 3 दूनी 6x। इस 2 को इधर लाएंगे तो हम प्लस के 2 बराबर 0। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 दूनी 6। फैक्टर करने वाले तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे, जो कि हमारा क्या है, पहले अपनी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर हो गया हमारा 3, b बराबर हो गया है माइनस के 6 और c बराबर हो गया है 2। अब x बराबर क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b का मान हमारा माइनस के 6 है प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। ठीक, उसके बाद x बराबर माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36 माइनस के 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और नीचे कितना 3 दूनी 6। 6 प्लस माइनस अगर हम इनको आपस में घटाएं तो हमारा कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 बटे 6, ये हो गया 12। तो 6 प्लस माइनस ये हो गया 4 तिया 12 और बटे 6। बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 बटे 6। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x बराबर 2 कॉमन लेने पर 3 प्लस माइनस के अंडर रूट 3 और नीचे कितना हो जाएगा 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। तो x के हमारे मान कौन कौन से होंगे, एक बार 3 प्लस के अंडर रूट 3 और x बराबर 3 माइनस के अंडर रूट 3। तो ये 2 हमारे आंसर हो गए हैं और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से पूरा, ये आप देख लीजिए। और यहाँ पर हमारे दोनों आंसर मैच हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहे हमारे दोनों आंसर्स। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगी कि माना वर्तमान आयु बराबर x है। फिर मैं लिखूंगी कि 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है और 4 वर्ष बाद की। मान लिया आपकी आयु अभी 15 साल है, तो 2 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी रही होगी। आप 15 में से 2 घटाएंगे, तो इसका मतलब कि जो भी हम वर्तमान आयु है पूर्व की निकालने के लिए घटाते हैं और बाद की निकालने के लिए जोड़ते हैं।
तो मैंने इतना लिख दिया है कि माना पुनीता की वर्तमान आयु x है, 2 वर्ष पूर्व की आयु निकालने के लिए x-2 और 4 वर्ष बाद की आयु x+4। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं इनकी प्रश्न से। 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल किसके बराबर है? ये बराबर है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी थी? x, उसके 2 गुने से 1 वर्ष अधिक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x की x के साथ गुणा करेंगे, x², यहाँ करेंगे 4x, माइनस के 2x और माइनस की यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस के 8 बराबर 2x प्लस के 1। सबको इधर ले आइए, x² + 4x माइनस 2x माइनस के 8 माइनस 2x और प्लस के 1 बराबर माइनस के 1 बराबर 0 हमारा हो गया। अब यहाँ पर माइनस के 2x कितना हो गया हमारा? माइनस के 4x और 8 हो रहे कितना हो गया? माइनस के 9 बराबर 0। 4x से 4x कट गया, 9 को हम राइट साइड पे भेज देंगे, x² बराबर 9। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। मतलब कि x² बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x² बराबर हमारा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और x बराबर हो जाएगा हमारा 3। ठीक, x का मान हमारा कितना आया? 3। इसका मतलब कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष है। अब चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण √2x² + 7x प्लस के 5 √2 बराबर 0 के हमें मूल ज्ञात करने हैं। आइए लगाते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और मैंने आपसे क्या बताया था? x² के साथ जो भी संख्या होती है उसकी अचर पद से गुणा कर लेते हैं पहले। 5 √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे इन दोनों की गुणा आएगी 2, 5 दूनी 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ने पर 7 आए तो क्या है फैक्टर? 5 दूनी 10 ही हैं। इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, √2x², यहाँ पर 5 प्लस के 2x और प्लस 5 √2 बराबर 0। √2x², यहाँ x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस के 2x और प्लस के 5 √2 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इस √2 को भी ऐसे ही रहने दीजिए, इस 5x को भी ऐसे ही। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2x, क्योंकि गुणा करने पर दोनों का फिर 2 ही आ जाएगा, और 5 √2 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? x। यहाँ बचेगा हमारा √2x प्लस के 5। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? √2, तो बचेगा √2x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक, इतना हमारा बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, √2x प्लस के 5, और क्या बचा हमारा? x प्लस के √2 बराबर 0। इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। √2x प्लस के 5 बराबर 0, √2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5 बटे √2। एक ये आंसर हमारा है, और दूसरा x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस के √2। एक आंसर हमारा ये है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया है और इसका पूरा आंसर भी आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैंने भी यहाँ पर एक आयत बना लिया है। क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लिया हमने छोटी भुजा कितनी है? x है, तो विकर्ण ये है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस के 60। यदि उसकी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये हमारा विकर्ण हो गया, ये छोटी भुजा, तो ये क्या हो गई? बड़ी भुजा। कितनी अधिक है? 30 अधिक है। ठीक, ये हमारी तीनों भुजाएं हो गई। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि माना छोटी भुजा ए बी बराबर कितनी है? x, और विकर्ण हमारा क्या है? AC है। विकर्ण AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 60। बड़ी भुजा BC हमारी कितनी हो जाएगी? x प्लस के 30। अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है, जिससे हम सारी भुजाओं की लंबाई माप सकें।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 और प्लस आधार की घात 2 BC का स्क्वायर। AC का मान हमारा कितना है, x प्लस 60 है, इसका स्क्वायर। AB का मान हमारा x है और BC का मान हमारा x प्लस के 30 है, इसका स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 2 गुणे x गुणे 60। यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 30। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। 60 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3600, 6 दूनी 12, 120x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, या एक x स्क्वायर से हम लोग x स्क्वायर काट देंगे, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ अभी। ठीक, बराबर 3 तिया 900 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा हमारा 60x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बाकी सबको हम इधर लेकर जा रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 900 प्लस के 60x माइनस के 3600 और माइनस के 120 बराबर 0। ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, x स्क्वायर हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक, और इन दोनों को 900 और 3600 को हम आपस में घटा लेते हैं। इन दोनों को आपस में घटाने पर हमारा आएगा माइनस के 2700 और 60 और 120 को आपस में घटाएंगे तो माइनस के 60 बराबर 0। 60x है ये हमारा, 120x है। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ भी 60x। अब इसको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस के 60x और माइनस के 2700 बराबर 0। 2700 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर 60 आए। 27 जो होता है वो 3 का घन है, तो 9 तिया 27 होता है। अगर हम 90 और 30 फैक्टर लिखते हैं तो गुणा करने पर 2700 होगा और घटाने पर कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। तो इसके हम फैक्टर करते हैं, x स्क्वायर माइनस 90 और माइनस के 30 x माइनस 2700 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 90x माइनस माइनस प्लस के 30x माइनस के 2700 बराबर 0। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x बचेगा हमारा x माइनस के 90 प्लस के 30, यहाँ भी हमारा बचेगा x माइनस के 90 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस के 90 और x प्लस के 30 बराबर 0। बारी बारी दोनों को 0 के बराबर लेंगे, तो x माइनस के 90 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 90 और x प्लस के 30 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 30। अब लंबाई चौड़ाई हमारी ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसलिए हम इस वाले मान को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब हमारा x बराबर 90 है, मतलब कि ये हमारी AB भुजा है, वो कितना है 90, तो हमारी AC भुजा कितनी होगी, AC बराबर x प्लस 60, मतलब कि 90 प्लस 60, ये हो जाएगी हमारी 120। ठीक, और उसके अलावा BC भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, BC हो जाएगी हमारी x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, ये भी 120। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 150, 90 और 60 जोड़ना था, यहाँ पर हमने 30 जोड़ा है, ये हो गया हमारा 120। अब हमें क्या करना, परिमाप निकालना। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई ये है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई हमारी कितनी आई है, एक आई है हमारी 90 और दूसरा हमारा कितना आया है 120, तो 90 प्लस 120 कितना हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 90 और 120 हमारा, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 210, और अगर हम इनकी गुणा करें तो 21 दूनी कितना होगा हमारा 42, 420। तो परिमाप हमारा कितना आ गया इसका, 420, परिमाप हमारा 420 आ गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, मगर क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब आइए लगाते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है,
यदि किसी बगीचे का परिमाप 120 और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। जब लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो मान लिया चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। ठीक, खुद ही उन्होंने दिया है कि इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है इसका 800। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे 2x बराबर 800। ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 400। और अगर x स्क्वायर बराबर हमारा 400 है तो x बराबर क्या होगा, इस पर अंडर रूट आ जाएगा और कितना होगा x बराबर 20। x का मान हमारा कितना आ गया 20, मतलब कि चौड़ाई जो हमारी x थी वो कितनी आई है 20। तो लंबाई फिर हमारी कितनी है, लंबाई हमारी 2 गुणे x थी, मतलब कि 2 गुणे 20 बराबर कितनी आ गई 40 मीटर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अब इसमें परिमाप का क्या करना है। देखिए क्वेश्चन को हम परिमाप से भी लगा सकते थे और क्षेत्रफल से भी, तो मुझे क्षेत्रफल सही लगा, मैंने क्षेत्रफल से लगा दिया। अगर आप परिमाप से लगाना चाहते हैं तो मैं उसको भी बता दे रही हूँ। अगर आप इसको परिमाप से लगाना चाहते हैं तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमारा कितना दिया है 120, 2 गुणे लंबाई हमारी x है और चौड़ाई हमारी, लंबाई 2x है और चौड़ाई x है। 2 को यहाँ भेज देंगे 120 के नीचे 2, और ये 2 और 1 कितना हो गया हमारा 3x, 2 6 12, 60 आया। 3x बराबर कितना हो गया 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे 3, भाग करने पर 20 आएगा, x बराबर 20। और जब हमने क्षेत्रफल लेकर लगाया था तब भी हमारा x का मान 20 ही आया था। अगर x बराबर हमारा 20 है तो इसका मतलब कि ये हमारी क्या है चौड़ाई, और अगर चौड़ाई ये है तो लंबाई कितनी है इसकी 2x। इसका मतलब कि 2 गुणे 20 बराबर 40। आप दोनों में से किसी को भी लेकर सवाल को लगा सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे के सवाल के लिए हम लोग अगली वीडियो में सवालों को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा।